सुन सखिए मेरी नींद पली में अपनड़ा फिर मिले अपनड़ा फिर मिले सुन सखिए मेरी नींद पली में अपनड़ा फिर मिले अपनड़ा फिर मिले परम खोयो शांत सहज स्वामी परम खोयो शांत सहज स्वामी अरगाश पया कोल किया अरगाश पया कौन किलिया सुन सखिए मेरी नींद पली में अपनड़ा फिर मिले अपनड़ा फिर मिले सुन सखिए मेरी नींद पली में अपनड़ा फिर मिले अपनड़ा फिर मिले वर पाया प्रभु अंतर्जामी वर पाया प्रभु अंतर्जामी नानक सुहाग न टलिया नानक सुहाग न टलिया सुन सखिए मेरी नींद पली में अपनड़ा फिर मिले अपनड़ा फिर मिले सुन सखिए मेरी नींद पली में अपनड़ा फिर मिले अपनड़ा फिर मिले वर पाया प्रभु अंतर्जामी वर पाया प्रभु अंतर्जामी वर पाया प्रभु अंतर्जामी वर पाया प्रभु अंतर्जामी नानक सुहाग न टलिया नानक सुहाग न टलिया सुन सखिए मेरी नींद पली में
ಕನ್ನಡ ಪೇರ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಪೇರ ಮೇಲೆ सुन सकिए मेरी नील पली में अपना पेर में अपना पेर ओशो, बैठे बैठे। Zeb County is now disconnected. Zeb County is now connected. प्रज्ञा एवं ध्यान योग के स्थिति सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हम कल भी हमने ध्यान को समझा और आज भी थोड़ा समझेंगे ध्यान क्या है। भगवान बुद्ध के इन प्रज्ञा सूत्रों को हम समझ भी रहे हैं और उनका प्रयोग भी कर रहे हैं। तो जब समझते हैं तो वो प्रज्ञा समझ का पार्ट है, जब उसको जीवन में उतारते हैं तो वो ध्यान का पार्ट हो जाता है। ध्यानेन प्रज्ञा प्रज्ञेन ध्यानम। तो हमने सम्यक दृष्टि समझते हैं और सम्यक दृष्टि को जैसे ही जीवन में उतारते हैं तो केवल दृष्टि से ही ध्यान घटित होने, धारणाओं से जैसे ही मुक्त हो जाते हैं। और सब में एक माला जरूर पिरोई हुई है, वो है बुद्ध जिसे कहते हैं सम्मा सती। हालांकि इस सत्र में हम इन प्रज्ञा सूत्रों में सम्मा सती को अलग से समझ रहे हैं, लेकिन बिना सम्मा सती के सम्यक जागृति के न दृष्टि जीवन में उतरेगी, न संबंध का बोध होगा, न आपकी वाणी भी। जब तक सम्मा सती आपकी जागृति जीवन में न उतरी तब तक वाणी भी, संबंध भी, कर्म भी, स्वीकार भी। तो सम्मा सती ही समझो एक ढंग से ध्यान है। सम्मा सती सम्यक जागृति जिसे कह रहे हैं। जागृति का मतलब है कि आधे अधूरे जागरण नहीं, जागरण पूर्ण, पूरा जागरण। जितना भी आप समझ रखे हो उतना ही नहीं हो, जरा जाग करके चेतना का तीर ले जाओ तो बहुत और गहराई अथाह। तो चेतना को वहां पहुंचने दो और फिर उसके साथ जुड़ करके इस आकार के साथ भी जियो। सम्मा सती यही है। और जब उस सागर के साथ जुड़ करके हम जीते हैं, उसी सागर की तरफ इशारा कर रहे हैं। सम्यक शब्द का है अर्थ ही यही है कि तुम आकार से बहुत बड़े हो, जरा उसकी भी थोड़ी थोड़ी सुध लो। सम्यकता एक जागृति में पूरे को, टोटल को शामिल करो। तो ये ध्यान का सीधा सा सवाल यही है, मात्र होश अगर आपका सध जाए बात, तो ध्यान की बात आपको समझ में आ जाएगी। बिना होश के बात नहीं आएगी। तो और होश का संबंध है किससे?
जैसे जैसे होश आपका सधता है, केवल एक ही बात, हम इतना सब बातें सब जितना बुद्ध कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं केवल एक ही बात साध करके, होश को साध कर उन्होंने सारा जो विस्तार दिया है वो तो हमारी समझ के लिए दिया है कि ये जहां अटकाव भटकाव हो पड़ाव हो तो अपनी वो परिभाषा दे दी है, लेकिन जैसे ही होश आपका सधेगा तो ये परिभाषाएं जो हैं आपके जीवन में उतरेंगी, भले उसको आप परिभाषित न कर पाओ, तब उसी होश से सब कुछ, आप उसी होश से सब कुछ आपका परिभाषित हो जाएगा। तो एक ही बात, जैसे ही होश सधता है वैसे दृष्टा सधने लगता है, और दृष्टा जैसे सधता है फिर दृष्टा के दृष्टा होते हो तो एक तल पे आते हो कि कहाँ कुछ भी नहीं रहा, एक क्षण में तो कुछ नहीं रहा, एक शून्य स्पेस अभी है और उस शून्यता में तुम जागे हुए रहते हो, जागे हुए रहते हो, और उस जागरण को बस उसी होश को और साधते जाते हो, साधते जाते हो। एक स्थिति आती है कि तुम उठते हो और फिर आकार के साथ भी, और उसका जहां जागरण घटित हुआ था उस शून्यता में जो थोड़ा सा विश्राम लिए थे उसकी भी सुधि रहती है। इसी ध्यान के साथ साक्षी का उदय हो जाता है। साक्षी की साधना मत करो, केवल होश की साधना, बस एक ही सूत्र पकड़ लो, होश को पकड़े जाओ, ये सब आपको परिभाषा अपने आप मिल जाएगी, अपने आप पता हो जाएगी। ये हम भले इतनी सारी बातें हैं, ज्यादा बिगुचन मत पड़ो, एक होश को पकड़ लो और होश ही मजे की बात आपको विश्राम में ले जाएगा। यही होश ही आपको विश्राम पर विश्राम में, अंतिम बात क्या है? अंतिम बात ही समाधि। समाधि यानी परम विश्राम। जागे हुए हैं लेकिन विश्राम में हैं, और फिर एक दिन यही समाधि पर आप अपनी कील गाड़ देते हैं, एक मुहर गाड़ देते हैं, और फिर वो संबोधि घटित हो जाती है। तो ध्यान के जो कई कई तरीके, क्योंकि कई कई तरीके से ये शून्यता आपको मिलेगी, तो इसलिए बहुत सारे ध्यान की परिभाषाएं दी गई हैं, सबकी बात एक ही है। क्योंकि जब इस यात्रा पर चलोगे तो पहले क्या आएगी, जैसे ही यात्रा पर चलते हो अंतर यात्रा में पहला पड़ाव आपका चंचलता से एकाग्रता पर आती है। तो एकाग्रता को बहुत सारे ऋषियों ने, पतंजलि ने एकाग्रता को धारणा का भी ध्यान का पार्ट बना दिया है, और बहुत सारी जो आजकल जो पश्चिम में खास करके एकाग्रता का, थोड़ा सा एकाग्रता को भी ध्यान मान लिए हैं, जैसे त्राटक जैसी विधियां हैं, ध्यान की विधियां हैं, ये सब पार्ट है एकाग्रता की। उस यात्रा में एक सीढ़ी की तरह है, और इसी सीढ़ी को ही ध्यान और समाधि मान लेना भूल होगी। एक कदम और चलते हो तो एकाग्रता, और फिर उसमें आपका हृदय भी शामिल होता है, तो भाव भी शामिल होता है। रुकना यहाँ नहीं है, चलते चलो, और भाव से भी आप एक एक जड़ समाधि लग सकती है। रामकृष्ण परमहंस को क्या था, काली के प्रेम में थे, काली के प्रेम में थे, और काली के प्रेम में इतने थे कि वो काली के अलावा और किसी की निर्विचारता घटित हो जाती थी, लेकिन आकार के साथ एक के प्रेम में इतनी तल्लीनता हो जाती थी, लेकिन तल्लीनता कहाँ थी, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड थी ना, काली बाहर थी, मूर्त बाहर थी, और उस प्रेम में वो एकदम जड़ समाधि में चले जाते थे। फिर तोतापुरी से मिलना हुआ। देखो मजे की बात है, कोई जरूरी नहीं कि ध्यान का प्रशिक्षण जो दे रहा हो उसको ध्यान उपलब्ध हुआ हो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन ध्यान की टेक्निक बता रहे हैं। तोतापुरी ने ध्यान की विधि बताई, लेकिन उन्हें भी समाधि उपलब्ध नहीं हुई, और ध्यान की विधि बताई नहीं, ध्यान में मदद भी किया। उन्होंने कहा कि
जब काली आवे तभी उनका जो है गर्दन कलम कर दो। फिर इतने प्रेम में थे, कह रहे थे कैसे करूं, काली माँ की गर्दन कैसे काट दूं, काटा ही नहीं जा रहा। कहे अच्छा एक काम करो कि जब तुम्हें काली माँ आई दिखाई दे तभी मुझे बस थोड़ा सा इशारा कर देना, मैं ही काट दूंगा। और कहते हैं कि जब उन्होंने थोड़ा सा, रामकृष्ण परमहंस ने, हाँ अब पूरी पूरी काली माँ आ रही है, अब मैं गया, तभी उनके माथे पर उन्होंने एक कांच के टुकड़े से चीरा लगाया, खून की बाहर धार निकली और भीतर भीतर वो काली की प्रतिमा भी गिर गई। पहली दफा शून्यता को उपलब्ध हुए, समाधि को उपलब्ध हुए। फिर बाहर जब चेहरा देखा, तोतापुरी चल दिए झोला उठा करके। तो सब लोगों ने कहा कि आपने इन्हें समाधि उपलब्ध कराई, जागरण, परम जागरण उपलब्ध कराया, और आप चले जा रहे हैं। कितने, मतलब कितने तोतापुरी कितने ईमानदार थे। उन्होंने कहा कि इनको जो उपलब्ध हुआ वो हमें नहीं उपलब्ध हुआ। माना कि मुझे ध्यान उपलब्ध हुआ, लेकिन समाधि अभी मेरा मिटना नहीं हो पाया है, और ये जब उठेंगे तो मेरे पैर जो छुएंगे, एक संबुद्ध, एक समाधिस्थ व्यक्ति पैर छुए, ये अच्छा नहीं लगेगा। और उठ के चल दिए। तो ये घटना घटी। तो भाव समाधि भी ध्यान या समाधि नहीं है। हालांकि इसमें भी विश्राम निर्विचारता उपलब्ध होती है। तो ये बहुत सारी परिभाषाएं जो दी गई हैं, वो एकाग्रता, जब उस यात्रा पर चलते हैं तो मील के पत्थर को भी ध्यान मान लिया गया। चलते हो ना कि कह भाई वहां बाजार जाना है, तो कहते नहीं ये यहाँ तक पहुंच गए, बस यहीं बाजार जाना है, तो मान लिया, वहां से बाजार दिखाई देने लगा, लेकिन अभी बाजार पहुंचे नहीं, तो वहां से मान लेते हैं कि बस बाजार पहुंच गए। तो मील के पत्थर को भी ध्यान मान लिया है। लेकिन ध्यान तो वहां घटित होता है जहां ये मील का पत्थर, ये सब एकाग्रता, धारणा, प्रत्याहार, ये सब खत्म हो जाता है। जहां अंतस के प्रति आप बस जागे हुए रहते हो, अपनी चेतना में स्थिर जहां है, तो उसी को कई नाम से दिया है कि जब निर्विचार स्थित हो जाए तो उसे ध्यान कह रहे हैं, निराकार के प्रति जागना ध्यान कह रहे हैं, वर्तमान के प्रति, ये सब ध्यान का ही अलग अलग परिभाषा देते हैं। लेकिन अगर देखो तो सब में शून्यता है। सब में क्या है, वर्तमान में कब हो गया, एकदम जस्ट लिव हियर एंड नाउ में कब हो गए, जब कृत्य और तुम अलग अलग नहीं रहते, जब किसी क्रिया में तुम अलग थलग नहीं रहते। और उस मजे की बात, जब कर्ता और कृत्य एक साथ हो गए तो एक शून्यता घटित होती है, शून्यता घटित होती है, और उस स्थिति में भी ध्यान घटित होता है। तो ध्यान को अच्छी तरह से, ये सब बातें ध्यान, इसी को कह रहे हैं ध्यान। ध्यान के ये कई नाम दिए गए हैं, तो सब ही नाम एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उस निराकार के प्रति, उस शून्य के प्रति जागरण। वो निराकार अपने आप ही आ जाता है। एक शून्यता घटित होती है कि नहीं, आप जब आप चाहे विचारों को देखते देखते, शरीर को देखते देखते, जैसे इससे दृष्टि हटती है और देखते देखते एक शून्यता घटित होती है, और शून्यता में तुम चैतन्य हो। अगली बात समाधि। समाधि में क्या होता है, के प्रति भी खत्म हो जाता है, जो अंतिम बात है निर्वाण। क्योंकि इन सब में, हालांकि इसे भी समाधि कहा है, के प्रति के भी, चाहे भीतर के प्रकाश के प्रति, भीतर के नाद के प्रति, भीतर के आनंद के प्रति, इनके प्रति जब जागे रहते हैं तो भी ये भी समाधि है। क्योंकि भीतर प्रकाश भी शाश्वत है, नाद भी शाश्वत है, आनंद भी शाश्वत है, इनके प्रति विस्तार है। लेकिन चेतना वहां भी है, आपका होना वहां भी है। कहते हैं ना ओशो तथाता में, के प्रति भी खत्म हो जाएगा। जब बहते हो तुम, चलो बह रहे हो, लेकिन बहते में तुम तो होते हो। जब मरते हो
तब भी तुम हो, अपनी राख के जानने वाले तो तुम हो। लेकिन जैसे ही सर्व स्वीकार में पहुंचते हो, वहां अंतिम घटना घटती। सबके साथ जब एक हो जाते हो, वहां के प्रति भी खत्म। वहां जानने वाला और जाने जाने वाली, चाहे अंतस जगत में, वहां दोनों नहीं बचते। तो तब निर्वाण घटित होता है, बुद्ध उसे कह रहे हैं। और बुद्ध केवल एक ही समाधि की बात कह रहे हैं, निर्वाण ही समाधि को, निर्वाण ही समाधि। बाकी अद्वैत समाधियां जितनी हैं वो, या कैवल्य समाधियां हैं, आत्म समाधि है, ये भी अंतस जगत में, अंतस जगत में हमारे आत्मा की धरती में जो आयाम है, डिफरेंट आयाम, हालांकि वो भी शाश्वत आयाम है, लेकिन उन शाश्वत आयाम को जानने वाला तत्व रहता है। चाहे भीतर जाते हो, नाद सुनते हो, नाद सुनते 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 नाद ही हो जाते हो, सुनने वाला रहता है ना, जानने वाला सुनने को जानने वाला रहता है। लेकिन एक घटना घटती है जिसे कबीर कहते हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए। तो यही अंत में अनहद भी, जब जानने वाला खुद को जानने लगता है, तब वहां सारे एक्सपीरियंस, आत्मा की धरती पर भी सारे एक्सपीरियंस समाप्त हो जाते हैं। तो अंतिम घटना समाधि की, बुद्ध उसी को कह रहे हैं परम ज्ञान, परम विश्राम, निर्वाण। वही निर्वाण बात है। तो ये है, ध्यान को अच्छी तरह से हम लोग समझ लें। और ध्यान का संबंध किस चक्र से है, बताओगे आप लोग कोई? ध्यान का संबंध किस चक्र से है? राइट। तुम्हारा कुछ और प्रश्न है क्या मियां? छठे चक्र से है स्वामी जी, छठे, हाँ, छठवें चक्र से। यस, इसीलिए ध्यान दशम द्वार से, इसे साक्षी का केंद्र कहे हैं, संकल्प का भी केंद्र कहते हैं। इसी से आप उस शून्य में, उस परम शून्य में छलांग लगाते हैं। तो यहां से, यहीं से जब भी आप किसी भी, और उसके नीचे कितने चक्र हैं? बाकी 5 चक्र और हैं। 5 चक्र, इसके बाद जो 7वां है वो तो निर्वाण है। छठा चक्र जो है, बाकी 5 चक्र नीचे हैं। तो ऐसा मत समझ लेना कि उन 5 चक्रों से भी, किसी भी चक्र से तुम उस छठे चक्र पर, ध्यान के द्वार पर पहुंच सकते हो। तो ध्यान क्या है? वो बिल्कुल सीधा ध्यान क्या है? चुनाव रहित जागरूकता। अब चुनाव नहीं करते, लेकिन बाकी चक्रों में चुनाव है। जब आप नीचे के चक्रों पे हो, कोई कर्म कर रहे हो, प्रथम चक्र पे हो, तो कर्म के प्रति जागे रहते हो, और वही कर्म के प्रति जागरण जैसे ही आपकी तल्लीनता घटित होती, आप तुरंत छठे चक्र पे। तो छलांग पठे चक्र से भी छलांग दूसरे चक्र पर, इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, भोजन में इतना एकाग्रता कन्वर्ट्स इन तल्लीनता, और जैसे एकाग्रता तल्लीनता में बदलती है, आप तुरंत दशम द्वार पे पहुंचते हो। तो किसी चक्र से छलांग घटित हो सकता है, किसी चक्र से भी ध्यान घटित हो सकता है। तो इन्हीं को कह रहे हैं योग। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग योगी हैं, योगी हैं, योगिनी है। योग कह रहे हैं, अपनी से जुड़ने की कला ही योग है। तो जो ध्यान, समाधि, आसन, प्राणायाम, श्वास का प्रयोग, ये सब जो प्रयोग कर रहे हैं, बस स्वयं से जुड़ने की कला तो सीख रहे हैं। और जुड़ने की कला सीख इसलिए रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसे हम डिस्कवर कर रहे हैं, बस केवल डिस्क्लोज कर रहे हैं। जैसे समझो जब भूल गए हैं, फिर से उसको कर रहे हैं, दोबारा याद कर रहे हैं, दोबारा उसको धूल धमास हटा करके उसमें पहुंचने की। तो किसी भी तल से किया जा सकता है। इसी को अलग अलग कालांतर में जितने संत महापुरुष हुए, ये अलग अलग चक्रों से साधना किए हैं। लेकिन ओशो जैसे संबुद्ध गुरु अब हम लोगों के लिए चुनौती दिए हैं कि सभी चक्रों से जियो। ये इतनी बड़ी चुनौती कह रहे हैं, अगर कर्म योगी हो तो कर्म से केवल साधना करोगे, तो अगर कभी नहीं कर्म किए तब तो 24 आवर्स आपका ध्यान नहीं बिखरेगा ना, क्यों? कर्म के साथ ही।
तुम तंत्र योगी हो तो इंद्रियों के साथ ही करोगे, जब भोजन कर रहे हो या कोई इस तरह इंद्रियों का कार्य कर रहे हो तभी साधोगे, बाकी के समय क्या करोगे। तो हम कर्म जब कर रहे हैं तो कर्म के साथ होशपूर्ण, तंत्र का यानी इंद्रियों का जब प्रयोग कर रहे हैं तो इंद्रियों के साथ होश को जोड़ दें, और जब नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य भक्ति योग, और विचार कर रहे हैं तो विचार, और अंतिम है ध्यान। ध्यान है चुनाव। अब ध्यान क्या मतलब है, ध्यान में बंद कर लिए आंखें, अब चुनाव नहीं करते, बस जो भी है उसके प्रति जागे रहते हैं, और देखते देखते कबीर के वो वचन, ध्यान तो अंतिम बात यही है ना कि हम चुनाव नहीं करते, देखते देखते शरीर को देखते देखते, श्वास को देखते देखते, विचारों को देखते देखते, बस देखते देखते हम वहां पहुंचते ले जाते हैं एक शून्यता में और परम विश्राम, जहां देखने वाला भी मिट जाता है। तो ध्यान ही बाद में समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा कोई लकीर नहीं है, लेकिन ध्यान समाधि में कन्वर्ट हो, ध्यान तक तुम प्रयास कर सकते हो, समाधि में प्रयास थोड़ा नहीं हो पाता। समाधि कब घटे कुछ नहीं, प्रयास के बाद फिर प्रतीक्षा है, वहां पर समाधि की कोई प्रतीक्षा करो वो घट जाए, वहां पे टोटली रिलैक्स रहो और अवेकेंड बट टोटली रिलैक्स, जरा सा भी वहां पे लेट गो की स्थिति। लेकिन इसके पहले अगर लेट गो कर दोगे तो तुरंत कहां चले जाओगे, तुरंत भाव समाधि में या एकाग्रता में चले जाओगे। तो ये थोड़ी सी बात है। तो ये कर्म योग और इन सब का जो 4 योग हैं, इनको हम कल भी थोड़ा लेंगे, आज थोड़ा सा चलिए ध्यान कर लेते हैं। क्या कुलदीप जी कुछ है प्रश्न क्या? तो खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा आज होश का भी प्रयोग करेंगे। आज जो हम प्रयोग करेंगे पहले शरीर के प्रति, तो आज शरीर के प्रति हम जब क्रिया कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान शरीर पर अपने पर रखिए, बस कैसे उठ रहा है, कैसे क्रिया कर रहे हैं, बट वेरी रिलैक्स, वेरी सरल सहज हो करके। तुम्हारा प्रश्न क्या रहा, तुम्हारा प्रश्न, कुलदीप जी बैठो, तुम्हारा प्रश्न क्या हुआ, वो कुछ समाधान हुआ कि नहीं है? स्वामी जी वो मेरा क्लियर है, केवल बस मुझे वो टेक्स्ट चाहिए था, किस किताब का, मैं भूल गया, वो क्लियर है मेरा स्वामी जी। क्या क्लियर है बताओ, हमें भी बताओ। तो इनका जरा देखो, गुरु आज पीला कुर्ता पहन के आए हैं, तो इनका एक प्रश्न था, सुनील जी हम लोग आज इन्हें गुरु मान लेते हैं, इनके भी प्रश्नों का जो इनका उत्तर सुन लेते हैं। तो अब हाँ, इन्हें तो वो बता ही दिए हैं, गुरु तो मान लिए हैं। आज वो आपके आशुतोष जी आज नहीं आए हैं, तो 1008 गुरु की अमृत जी हैं स्वामी जी, मेरे ओनली शिष्य। नहीं, आशुतोष जी आपको संज्ञा दी है ना परम गुरु की, महागुरु की। तो हाँ, वो क्या था प्रश्न, क्या था वो, मुझे टेक्स्ट मैसेज नहीं। एक्चुअली स्वामी जी वो सवाल नहीं था मेरा। मैंने जब आप शादी में गए हुए थे उस दौरान 1-1.5 महीना पहले, तो उस वक्त मैं एक प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें मुझे ये बहुत अच्छा लगा था जब ओशो ने ये कहा, पता नहीं किसी ने क्या सवाल पूछा था, मैं भूल गया, कि ओशो ने उसके उत्तर में ये कहा था कि सत्य इतना विराट है कि उसको जैसे मर्जी कह लो, कुछ ना कुछ छूट जाएगा उसमें से। तो किसी उनके शिष्य ने पूछा था कि आपने जो बोला उस पर वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब यही था कि कोई भी आज तक सत्य को पूरा पूरा नहीं कह पाया है, कोई भी, चाहे बुद्ध पुरुष हो, और बोले मैं भी जो बोल रहा हूं उसमें भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो जो वो बोल रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ है, और कुछ है और कुछ छूटा हुआ है। तो वही था, तो वो टेक्स्ट मैसेज मेरे इसमें से पूरा डिलीट हो गया था, तो बस वो मैं कह रहा था वो भेजने के लिए। तो पूरा टेक्स्ट मैसेज नहीं बता रहे हो, और पूरे नीचे क्या है वही तो भूल गया मैं स्वामी जी, लेकिन इतना मैं क्रक्स उसका वो रखा, ओशो ने यही मैसेज दिया उस उत्तर के माध्यम से
हाँ, कि सत्य को बिल्कुल ये मत समझो कि कोई कंडेंस करके किसी एक किताब में या चैप्टर में या एक प्रवचन में कोई समा देगा। ये सत्य हाँ। बहुत विराट है, और अपने माइंड को खुला रखो, चाहे कोई गुरु कुछ भी कह रहा है, ये मत कहो कि वो पूर्णतः गलत है या पूर्णतः सही है। चलिए वो टेक्स्ट मैसेज मैं आपको सुना देता हूँ पूरा, जी। क्योंकि वो टेक्स्ट मैसेज बड़ा मूल्यवान है। वो ये सारा ध्यान और समाधि का ये पोर्शन है, और उसको खूब खूब समझ के चलिए, क्योंकि वो टेक्स्ट मैसेज इतना मूल्यवान है, इतना मूल्यवान है। वो कह रहे हैं, सुनिए जरा आप लोग, whatever I am saying, you may not be able to repeat in words. You may not be able to repeat in words, but it will be resounding in your heart, in your being, and it will do its work. It will change you. You will see the change in your action, in your behavior, the way you respond in situations. That will be the proof, not that you remember what I said. And I don't force yourself to remain awake, because that means you are creating a disturbance in the harmony. Allow yourself to overwhelmed completely and and last into it. फिर से सुन लीजिए, it is not falling asleep, it is falling in समाधि। क्या सुंदर परिभाषा ओशो दे रहे हैं समाधि की, हैं? तो पूरी बात क्लियर हुई कि नहीं? अभी जी ये नहीं है वो, अच्छा। ये वो नहीं है। आप हाँ। जब शादी में गए थे ना, आप शादी की डेट आपको याद होगी, उन्हीं जब आप वहां पे थे 3-4 दिन, उन्हीं 3-4 दिन में मैंने हिंदी का मैसेज है वो, अच्छा हिंदी का अच्छा। मैसेज है वो। हम्म, ये थोड़ा अलग हो गया। अच्छा, ये अलग था। ये तो इस बात पे हो गया कि आप भले आप मेरे शब्दों को भूल जाओगे, लेकिन अगर उसका बीज आपके अंदर पड़ गया है तो वो हाँ आपको बदल देगा, और आपका जो बदला हुआ आचरण है वही इस बात का सबूत होगा कि आपने मेरी हाँ, बात को सुना। लेकिन यस 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 यस। और लेकिन जो मैं यही कह रहा हूं वो अलग है स्वामी जी, वो अच्छा, तो वो बहुत ही नहीं है। अलग है। जी वो नहीं है ये। तो हम तो यही भेज के खुश हो गए, हम कहे कि चलो यही होगा इनका प्रश्न। नहीं हम्म नहीं स्वामी जी, हम्म। अगर आपकी चैट डिलीट नहीं हुई ना, तो जब शादी में गए थे वो 3-4 दिन जब वहां रहे हैं, उन्हीं 3-4 दिनों में डला है वो मैसेज। 3-4 दिन? अच्छा, वो समाधि गांव में जब गए थे? डेट क्या थी स्वामी जी, शादी की डेट क्या थी जिसमें आप गए थे? एक शादी तो अभी जो 8 में गए थे हम, 8 तारीख को, 8 फरवरी को। हाँ शायद उसी का, उसी में जहां जहां से आपने एक आध से वो भी लिया था, बातचीत की थी, सेशन लिया था। अच्छा, वो तो गांव की शादी, वहां 3-4 दिन रहे हैं, 5-6 दिन। हाँ गांव वाली, अच्छा। वो कब थी? हम्म। वो ये कब भी थी? आप लोग थोड़ा सा इसको भी, ये टेक्स्ट मैसेज भी बहुत मूल्यवान है, जिसमें समाधि को कह रहे हैं कि ये समाधि, ये जो तुम मतलब सुनते सुनते अक्सर सो जाते हो ना, ये भी तुम्हें सुनते सुनते हम सो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये समाधि है, ये स्लीप नहीं है। ये एक छोटी सी आपको एक समाधि की झलक है, और ये दोनों में बड़ा फर्क है। एक कथावाचक के पास, जब आप कथावाचक में भी लोग सो जाते हैं, जब कथा, एक तो बोर्डम में नींद आती है, एक एक जब आप बहुत गुरु को पूरा सुनते हो, और वो पूर्ण गुरु है, और वो शून्य से बोल रहा है, और शून्यता से जब कोई गुरु बोलता है ना, तो शून्य में आपको आविष्ट कर देता है। और वो परम घटना आपको घटती है रेयर, कि जब सुनते आपका मस्तिष्क ही नहीं, वो हृदय में उतरने लगता है, प्राणों में उतरने लगता है। और जब गुरु के वचन प्राणों में उतरेंगे तो फेरी फेरी एकदम विश्राम में चली जाती है, और विश्राम में चली जाती है तो फेरी फेरी ऐसे लगेगी कि जैसे, अरे एकदम एकदम नींद जैसी स्थिति आ जाती है। वही कह रहे हैं, दैट इज द नॉट स्लीप। ये
ये दैट इज द समाधि। जब तुम जागे हुए हो पूरा, क्योंकि गुरु को सुन रहे हो, माना कि शुरुआत आपने मस्तिष्क से की, और जैसे ही गुरु के प्रेम में पड़ते हो तो हृदय भी शामिल हो गया, और मस्तिष्क से आप हृदय में उतरे और गहराई उताई, और गहराई आई तो प्राण भी शामिल हो गए। एक देखो पैशन, इसी को कह रहे हैं पैशन। पैशन होता ना किसी का, जब पैशन होगा ना तो आपको रिलैक्स में। हमारे गांव में एक शराबी था, ड्राइवर था। वो ड्राइवर कभी भी उसने एक्सीडेंट नहीं किया, लेकिन उसका ड्राइविंग पैशन था, और वो शराब पी के ही वो ड्राइविंग करता था। कहता था जब तक एक पैग बस, अब पीता एक ही पैग था। जब ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती थी तो उसी को हम लोग ले जाते थे, और कभी भी उसने, और बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता था। इवन ओशो भी बड़ी स्पीड से गाड़ी, बहुत तेजी से गाड़ी चलाते थे। स्पीड भी ओशो की गाड़ी की चलाने के बड़ा शौक था उनको। और जब आपका ध्यान बहुत एकदम प्राणों में उतरेगा ना, तो पेरीफेरी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। बट ये शुरुआत में ध्यान का स्ट्रेस आएगा। आपने लोगों ने जैन फकीर की कहानी नहीं सुनी होगी। एक जैन फकीर के पास जो एक शिष्य आता है कि ध्यान सीखने के लिए, तो पहले तो मना कर देता, बहुत करता है तो कहता है कि रुको, अच्छा तुम्हें सिखाएंगे। एक दिन वैसे ही बात चर्चा चल रही थी, प्रवचन चल रहा था, इतने उठा करके गुरु ने उसके पीछे एक डंडा मार दिया कस के तगड़ा, और चमची मारी, वो छटपटाने लगा। ये कहा कि ये क्या कर रहे हो? कह रहे आज से पाठ शुरू हो गया है, ध्यान रखना कि जब भी तुम थोड़ा सजग रहना, मैं कभी भी डंडा मार सकता हूँ। ये जो कमची है ना, ये कभी भी तुम्हारे उस पर लग सकती है, तुम्हारे शरीर पे, पीठ पे। क्या वो तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब वो कहीं जाए उसको ध्यान रहे, गुरु कब आ जाए, कहीं से आ जाए और कब कमची मार दे, और कुछ पता नहीं। वो सजग हो गया। सजगता जब उसकी बढ़ गई, चलो अब जैसे गुरु आए बढ़ गई, तब उसने एक लठ ले लिया तगड़ा। उसने कहा अब ये कमची गई, अब थोड़ा तगड़ा हो गया है। तो उस लठ से भी कहा कि अब कभी भी तुम्हें, कभी भी ये लठ लग सकता है, थोड़ी साधना और सरल। अब ये साधना चैतन्य हो गया, वो चैतन्यता उसकी और सजग हो गई। यार उसने सोचा कि यार साधना में कमची, एक पतली डंडी तो ठीक है, अब ये लठ तो ये और तगड़ा था। वो तगड़ा था कि मार ही दे लठ से, कहीं तगड़ा ही लग जाए, कमर पे ही लग जाए। कहा मारूंगा कमर पे जरूर। तो एक आध दो बार लगा, और फिर लेकिन अब और सजगता उसकी बढ़ गई। फिर और ले लिया उसी लठ को, कहा कि अब सर पे लगेगा लठ तुम्हारे। देखो उसको बढ़ाते जा रहा है। कहा अभी तक तो तुम्हारे शरीर पे लिया, कमची थी और ये था, पतली डंडी थी, अब तुम्हारे लठ तुम्हारे कभी भी लग सकता है। और सर पे अब तो बड़ी दिक्कत, सोए सोए में भी वो जगा रहे थे कभी भी, और कह रहा है मैं कभी भी मार सकता हूं, इसलिए तुम्हें कभी भी थोड़ा सा देखो, ध्यान रखना। तो शिष्य के मन में आया कि यार ये गुरु गजीब मिल गया है, हमें सिखा रहा है, और इसको भी कुछ पता है कि नहीं पता है, जरा इसका भी तो, इसने जो है बहुत हमारी ये ले रहा है, हमारे प्रशिक्षण दे रहा है, इसका ही प्रशिक्षण ले लें। और जैसे ही वो बगिया में एक फूलों के बीच अपना बैठा मौज मस्ती से ले रहा था, आनंद ले रहा था, इतने पीछे से वो आया शिष्य लठ लेकर के। उसने कहा कि मैं मार के देखूं इसको। और उसने केवल लठ लिया नहीं, केवल उठाने का संकल्प लिया। वैसे ही बूढ़ा वहां से उसका गुरु बोला कि अरे देख तू जवान है, मार मत दिए, मैं बूढ़ा हूं 70 साल। अभी उसने केवल विचार ही किया था कि मैं इसका जरा पता कर लूं, विचार ही किया था। और वो गुरु इतने रिलैक्स पोजीशन में था, और रिलैक्स पोजीशन में दर्पण की तरह शून्य भाव दशा में बैठा हुआ था, आसपास की घटना के प्रति बस केवल अवेयर बट रिलैक्स। और वो जो उसकी जो तरंग है,
तरंग अभी मन में उठी थी, उसको उसने पकड़ लिया। उसने कहा बूढ़ा हूं मैं, मर जाऊंगा भाई, तू मारने की सोच मत दिए, मारने की और शिष्य तब पहली दफा, ये घटना जब घटती है परम संवेदनशीलता, तब परम विश्राम भी घटित होता है। जब प्राणों तक ये बात उतर जाती है तो ये घटना घट जाएगी, जिसे ओशो कह रहे हैं कि स्लीप में भी वो बात जो हमने आपको कही है, शून्य के तो गुरु के एक वचन ही काफी होने ना, उसी के साथ आप पूरा विस्तार दे दोगे गुरु क्या कहना चाह रहा है। गुरु आपको शून्य ही पकड़ाना चाह रहा है सारे तरीके से चाहे, तो कह रहे हैं कि वो जैसे ही तुम प्राणों से सुनोगे, तो मस्तिष्क से सुनो तो भूल सकते हो, लेकिन प्राणों से अगर तुम्हें सुने तो वो तुम्हारे बिहेवियर में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे वो नींद में उतर गई बात। तो नींद जिसे कह रहे हैं, आज हमने गीत सुन रहे थे ना, सुन सकिए मोरी नींद भली मैं आप ही आप जो मिलिया, ये गुरु नानक जी के कह रहे हैं सबसे अच्छा है कि नींद अच्छी, नींद उस समाधि की बात कर रहे हैं कि सबसे मजा तो ये होता है कि सब कर्मों से छुटकारा, रात जब सोते हैं तो हम सीधे परमात्मा से मिलन, क्योंकि सब बखेड़ा खत्म हो गया, विश्राम में है और भीतर वो परमात्मा से मिलने के लिए। तो वो परम घटना में, वो परम घटना समाधि और स्लीप दोनों एक सी ही है, दोनों का फर्क यही है, दोनों की यात्रा में फर्क है। इस यात्रा में जो साधक है वो जागरण के प्रयास कर रहा है और समाधि घटित होगी उस परम जागरण से, और एक की नींद जो घटित होगी वो थक करके मूर्छा में भी हो जाएगी। तो इस बात को इसमें कह रहे हैं कि वो परम जो तुम्हारी स्लीप है वो समाधि है, क्योंकि तुम प्राणों में उन वचनों को उतर देने दे रहे हो और तुम इतना प्रेम कर रहे हो, तुम प्राणों में मेरे इन वचनों को उतारने दे रहे हो, और ये वचन शून्यता में ले जाने वाले हैं, आपको शून्य कर देंगे और शून्य ही समाधि है। तो ये कह रहे थे उसमें। तो चलिए उसको मैं देखूंगा, उसको फिर देखूंगा। चलिए आज थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं, और प्रयोग का यही तरीका है कि पहले शरीर के तल पे, फिर श्वासों के। आज बुद्ध के जो विपश्यना प्रयोग है, ध्यान का प्रयोग है, अलग अलग तलों पे हम करेंगे। तो जब हम पेरीफेरी पे हैं, पहले सबसे शरीर के तल पे हम जब ऊर्जा जगा रहे हैं, अपने पे आइए, अब देखना नहीं है किसी को, अपनी क्रियाओं को कैसे, जो भी आप जॉगिंग कर रहे हैं, वॉच योर बॉडी एंड लेट इट एक्ट, और उसको एक्शन में, पूरा एक्शन में करें। ऐसा नहीं कि वॉचफुल में एक्शन खत्म हो जाए, पूरा पूरा एंजॉय करें, वॉचफुलनेस को पहले करें। फिर बैठ करके श्वासों को देखेंगे, धड़कन को देखेंगे, फिर हम आपको देते जाएंगे, विचारों को देखेंगे, भावों को देखेंगे और गहरे, फिर शून्यता को, उस निर्विचारता को देखते देखते हम ध्यान में एक एक कदम धीरे धीरे उतरेंगे। तो पहला तल शरीर का है, तो आइए शरीर के तल पे थोड़ी सी ऊर्जा को जगाते हैं, बट बी अवेयर ऑफ योर बॉडी। पहला तल आपका पेरीफेरी, आपका शरीर है, तो शरीर के तल पर जागरण। खड़े हो जाएं। सर्वेषां शान्तिर्भवतु।
आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद रखें, अपने शरीर पर ध्यान, और शरीर के वो अंग जो उठना चाहते हैं म्यूजिक के साथ, उसको उठाएं, उसको गति दें, साथ में जागे भी रहें, उस क्रिया के प्रति जागे भी रहें। Max volume. पूरा मजा लें। होश, पूर्ण होश, बट बी रिलैक्स। अपने पर रहें, धीरे से प्रकाश बुझाएं पूरे होश के साथ, बट लविंगली। प्रेम और होश को दोनों को एक साथ जोड़ के रखें, पूरा अंधेरा कर लें। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग इस तरह से लगाएं ताकि मेरी आवाज भी सुनाई दे, और इस लगाने की प्रक्रिया को भी होश और प्रेम से भर के। एक सरल सी मुद्रा चुन लें, एक कदम और अंदर शरीर से और भीतर, अपनी श्वासों के प्रति जागें और अपनी धड़कन के प्रति। वॉच योर ब्रीथ, वॉच योर हार्ट बीट। शरीर से एक कदम और भीतर, प्रत्याहार।
श्वास को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना है। श्वास तेज चलती है, तेज चलने दें। सहयोग करें, सहयोग करें। श्वास तेज चल रही है, ठहरती है, ठहरने दें। ऊबड़ है, खाबड़ है, जैसी भी श्वास चले, बट बी अवेयर ऑफ इट। जागे रहें, कितनी श्वास अंदर आई, कितनी बाहर गई। जरा भी कम नहीं, जरा भी ज्यादा नहीं। गहरी आती है, गहरी आने दें। तेज आती है, तेज आने दें। कोऑपरेट द ब्रीथ एंड वॉच इट। श्वास ठहरती है, ठहर जाने दें। वॉच इट। श्वास से ध्यान चूक न जाए, बस देखना मात्र है। श्वास भीतर आई तो मानो आप भीतर आ गए। श्वास बाहर गई तो मानो आप ही भी बाहर चले गए। श्वास ठहरती है तो लेने का प्रयास न करें। श्वास अगर बाहर भीतर आ रही है तो रोकने का प्रयास करें। अप्रयास, बट बी वॉचर।
बाहर का ये मधुर संगीत भी सुनाई दे रहा है और रोम रोम में ये संगीत घुल मिल रहा है। Listen the music and watch the breath simultaneously. श्वास को भी देख रहे हैं, संगीत को भी सुन रहे हैं। अविरोध, बस आप हैं। धीरे धीरे श्वास और शांत होती जा रही है और गहरे देखें, एक कदम और गहरे। आकाश के पर्दे पर विचार हैं, कहीं कोई भावनाएं। वॉच योर थॉट्स, कहीं कोई तनाव मन में, पीड़ा, चिंता। बस केवल जानते रहे। इन विचारों भावनाओं के पीछे निराकार शून्य आकाश भी दिखाई दे रहा है। इस निराकार पर दृष्टि ले जाएं। अब निराकार को भी आप देख पा रहे हैं। विचारों की, शरीर की, श्वास की सीमा है और इस निराकार आकाश की कहाँ है सीमा? वॉच इट। दृष्टि आकार से आकाश पर ले जाएं। वॉच योर इनर स्पेस। अब सभी चीजें एक साथ, चुनाव रहित जागरूकता। शरीर को भी जान रहे हैं, श्वासों को भी जान रहे हैं। बाहर कोई घटना है, बाहर कोई ध्वनि है, शरीर पर पीड़ा है, विचार है, भावनाएं हैं। सबके साथ अब जुड़ गए और आकाश भी है। सबके साथ अब एक हो जाए। अविरोध, अविरोध। रिलैक्स। बट भीतर चैतन्य का दिया जल रहा है। बस जानते रहें और सबके साथ जुड़ जाएं। जुड़े ही हुए हैं। विश्राम। इसी अवस्था में विश्राम करें।
जय ओशो।